एक बार नारद मुनि की साधना तोड़ने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद मुनि ने अपनी विजय का बखान शिव जी एवं श्रीहरि विष्णु के सामने किया। श्रीहरि विष्णु ने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा। नारद मुनि इस नगर के राजमहल में पहुँचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री का हाथ देखकर भविष्य बताने को कहा। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्रीहरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वह बेहद रूपवान हो गए हैं, परंतु सब उन्हें देखकर हंस रहे थे और राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को लगा श्रीहरि ने उन्हें रूपवान बनाया, फिर राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी क्रोध में भरकर बैकुंठ पहुंचे, जहां श्रीहरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्रीहरि को श्राप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्रीहरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह दृश्य देख नारद जी को समझ आया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी थीं और वह राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्रीहरि विष्णु थे। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन शाप को वापस नहीं ले सकते थे। श्रीहरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्रीराम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्रावतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया।